जय गुरु जी। बातें तो खूब सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे याद आती रहेंगी मेमोरीज, मैं आपको नरेट करता रहूँगा। सेवादार उस जमाने में सेवादार होते थे। हमारी जैसी संगत को सेवादार के हुक्म में, गुरुजी महाराज के हुक्म में कोई फर्क नहीं दिखाई देता था। कह दिया तो कह दिया, सिर भी ऊपर नहीं करते थे। और उनमें से एक सेवादार थे कर्नल जोशी अंकल। कर्नल जोशी अंकल को हम संगत में गुरुजी के एडीसी की तरह से भी कहते थे, क्योंकि वो गुरुजी के साथ रहते थे। जिस तरह की सेवा करते थे उस तरह की सेवा आसान भी नहीं है और उतने कमिटमेंट से करना भी इजी नहीं होता। एक जमाना था, थोड़ी जान पहचान हो गई थी, और एक दिन जोशी अंकल ने मुझे कहा कि अंकल, कर्नल चैटर्जी को गुरुजी बुला रहे हैं, आप उन्हें जरा जाके बताइए। हमारे जैसी संगत के लिए ये सेवा भी बहुत बड़ी सेवा थी कि आपको कुछ सेवा बताई गई। तो बहुत एक्साइटेड भाग भाग के नीचे की तरफ देखा, ऊपर जाके देखा, बाहर जाके देखा, अंकल नहीं मिले। मैंने आके रिपोर्ट कर दिया कि सर, चैटर्जी अंकल नहीं आए। उन्होंने गुरुजी को बता दिया। गुरुजी के और कर्नल जोशी अंकल के बीच में कुछ बात हुई और अंकल ने मुझे कहा वापस आके कि कमांडर, बाहर जाके देखो, एक मोड़ के ऊपर एक एम्बेसडर पार्क है, उसके पीछे खड़े होके सिगरेट पी रहे हैं, वहां से उनको ले गया। मैं गया, एग्जैक्टली वही हो रहा था। मैंने कहा अंकल, गुरुजी बुला रहे हैं। ऑब्वियसली ही वॉज देयर एंड नो वन न्यू, बट गुरुजी न्यू। कहा, गुरुजी जानते हैं हर समय आप कहाँ पे हैं। इट वॉज नॉट एन एक्सेप्शनल केस ऑफ कर्नल चैटर्जी। मैंने उन्हें बोला, हड़बड़ी में उन्होंने अपनी सिगरेट खत्म की, बाकी महाराज के सामने पेशी कर दी, और जो भी फिर आगे हुआ, दैट इज हाउ मच इंटरेक्शन इट वॉज फॉर मी। इसी तरीके से आप अगर बैठे हैं तो आप गुरुजी से अरदास करते रहते थे मन मन में। इतनी समझ नहीं थी उस समय कि गुरुजी से मांगना नहीं, गुरु को मानना काफी है। जब यही समझ नहीं थी कि आपके सामने रब बैठे हैं, साक्षात शिव बैठे हैं, तो बाकी समझ ही कहां से होनी थी। तो आपने अपनी बात बता दी, मन में बता दी। अब आपको पता नहीं महाराज ने सुनी कि नहीं सुनी, तो अब आप गुरु जी से प्रार्थना करें, महाराज अगर आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है तो एक बार हमें देख लीजिए प्लीज। एंड यू विल बिलीव, ऑन द क्यू महाराज विल गिव यू दैट ग्लांस, नॉट लेटर, that moment, and then he will continue to talk or say or whatever he was doing before. संगत आसपास बैठे रहते थे, कोई चरण दबा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, and that normal conversation will be restored. And you know, and then महाराज एक बार तो हो सकता है आपने वैसे ही देख लिया, लेकिन अगर पक्का पक्का सुन लिया तो बस एक बार और देख लीजिए, and then he will immediately give you that glance, but this time it will be a little sterner look. थोड़ा सा कि गुरु को कितना टेस्ट करोगे भाई, हो गया ना। एंड ऑब्वियसली तीसरी बार कहने की हिम्मत नहीं होती है। आपके मन में यह आया कि महाराज आज 2 बार चाय प्रसाद मिल जाए, और आप सोचिए सिंगला अंकल आपको एक बार चाय प्रसाद दे के गए हैं, सबको मिल गया, और आप भीड़ में बैठे हैं, कोई आसपास ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड बैठे हैं, बट सडनली ही वुड कम बाय एंड कम एट यू, टारगेटेड, गिव यू अ चाय प्रसाद एंड गो अवे। बाकी की किसी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रे में से उठा ले, ना उनको कोई बोल सकता था, ना उन्हें गुरुजी ने उस सेंस में बताया। लेकिन आपने महाराज से प्रेयर की, महाराज ने कहा ठीक है, 2 बार चाय प्रसाद हो गया, छोटी बात है।
2 बार चाय प्रसाद हो गया, गुरुजी ने आपकी प्रेयर सुन ली। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह थी कि आपके मन में जो भी चल रहा है, और खाली उस समय नहीं जिस समय आप दरबार में बैठे हैं, आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, महाराज को पता है। एंड ही इज देयर, नॉट ओनली ही इज देयर विद यू, ही नोज यू आर हियर एंड he knows what is going on in your mind. Now let me quickly jump to a related satsang. मैं और आंटी अपनी बेटी से मिलने जर्मनी गए। वो वहाँ महाराज ने ब्लेस करके रिलोकेट करा दिया। वो आज भी वहीं है, लेकिन वहाँ गए और बहुत बढ़िया टाइम बीता। जब हम वापस आ रहे थे, so at Munich airport, I turned to auntie and said, तूने कभी सोचा था, when we were going through that struggle in our life before we met Guruji, कभी तूने सोचा था कि एक दिन मैं और तो इस तरीके से अपनी बेटी से मिलने जर्मनी आएंगे? And she said, नहीं. And right at that moment, we both were engulfed by Guruji's fragrance. जैसे परफ्यूम की दुकान के बीच में खड़े हो गए। हमने देखा कोई आसपास नहीं है। पहली चीज आती कि कोई परफ्यूम लगा के तो नहीं निकल गया भाई, एयरपोर्ट है, कोई नहीं था, हम अकेले ही थे। और उसके बाद में कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। एंड वी लुक्ड एट ईच अदर, ऑल वी सेड वाज, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बिकॉज गुरुजी let us know immediately कि बच्चों ये मैंने किया है, so just don't worry. And then that शब्द, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, our guru is always with us. So coming back to Empire State, इस तरह की सेवा मिलती रहती थी जिससे ये पता रहता था महाराज हमें जानते हैं, हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए और हमारे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ उनको पता। गुरु को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते, आप केवल गुरु को प्यार कर सकते। मैं we'll talk about some of this a little later, but let me now switch to another little satsang. हम लोग जब भी बाहर जाते थे विदेश की यात्रा पे, तो गुरु जी को हमेशा मत्था टेक के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, महाराज आपके आशीर्वाद से मैं जर्मनी जा रहा हूँ, या आपके आशीर्वाद से मैं अमेरिका जा रहा हूँ, या आपके आशीर्वाद से आज्ञा चाहिए, बिकॉज गुरु की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। आज भी महाराज चोले में नहीं है, लेकिन हमारे जैसी संगत मंदिर नहीं जाती, वो गुरु के पास जाती है। अब भी हम गुरु जी के पास जाते हैं, और तब भी गुरु जी के पास जाते थे, और आज भी उसी तरह से आगे लेते हैं, शब्द भी नहीं बदले हैं। तो मैं अमेरिका जा रहा था, मैंने मत्था टेका और कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से अमेरिका जाने का मौका आया है, आपकी आज्ञा चाहिए। गुरु जी वॉज प्राउड लाइक ए फादर, मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। एंड ही इमीडिएटली स्माइल्ड, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू US after the company I joined. And Guruji said, विटामिन ई की 2 बॉटल लेके आना। ठीक गुरुजी। And as I caught up, because whereas I always wanted कि गुरुजी मुझसे बात करें, लेकिन जब गुरुजी बोलने लगते थे तो you just wanted to disappear from there. एक सेकंड में वहां खड़े रहना, गुरु की निगाहें आपके ऊपर हैं, आपका स्कैन हो रहा है, आप भागना चाहते हैं वहां से। सो
जैसे मैं मुड़ने लगा, गुरुजी ने पीछे से आवाज देखा, कमांडर लेटेस्ट लेके आना, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर की। एंड आई टर्न बैक, दोनों हाथ जोड़े, जी गुरुजी। नाउ हियर आई वाज, जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि गुरुजी बात करेंगे, कभी नहीं सोचा बात तो करेंगे, लेकिन मुझसे हाँ ठीक है बात, लेकिन मुझे कोई सेवा बताएंगे। माई हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट न्यू नो। सारे टाइम यही सोचता रह गया कि कहां से लेके आऊंगा। यूएस में गया, कंपनी का काम बाद में। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज वेंट टू दी स्टोर, मेडिकल स्टोर, आई थिंक जीएनसी का स्टोर था वाशिंगटन में। एंड मेरे साथ जो मेरे अंग्रेज दोस्त थे उनसे मैंने कहा बाकी काम बाद में होंगे, पहले मुझे लेटेस्ट मैन्युफैक्चर के विटामिन की 2 बॉटल चाहिए। और वो बॉटल ली गई, रखी गई, और ट्रिप पूरी हो गई। मैं वापस आया। अब महाराज के दरबार में जैसे बच्चे ना अपनी चीज़ें लेके आके पेरेंट्स को दिखाते हैं, मैं हाथ में वो लेके हमें बैग महाराज के चरणों में रखे, कहा गुरुजी ये विटामिन ए की बॉटल है। एंड ही स्माइल्ड, एंड देन इसी जग कमरे में रखते। ओह माय गॉड, आई वाज गोइंग टू सी हिज रूम। मैं महाराज के रूम में, व्हाट दिस ऑल अबाउट दिस, because all the time when I used to sit next to the cabinet, next to the music system, in front of the closed door of Guruji Maharaj's bedroom, नीचे से फ्रेग्रेंस आती रहती थी। हमें हमेशा सोचता था कि अंदर का नज़ारा क्या होगा। Will I ever get a chance to even peep into that place? And here it was, गुरुजी ने मुझे कहा अंदर जाके रख दे। I went inside, heart pounding, saw heaven. You must believe me. I can't spend time describing that place, but of course full of fragrance. टेबल पे, साइड टेबल पे महाराज के बैठ के दोनों रखी, और उसके बाद पालथी लगा के धम से वहीं बैठ गया। अब मैं बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बैठना है। आई स्पेंड 10 minutes, मे बी 15, एंड इट दैट टाइम जस्ट पास्ट लाइक दिस। एंड मुझे लगा कि इससे पहले कि महाराज सेवादार को भेज के मुझे यहाँ से खींच के बाहर निकाल दे, मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। आई शुड स्ट्रेच माई लक बियॉन्ड ए पॉइंट, which I did. And I came out, soaked in all the fragrance, all the ambience and that wonderful time. Came and sat down. I don't know how many of you realize now, हम लोग महाराज के लिए जैसे भोग लगाते हैं लंगर से पहले, महाराज तो लंगर संगत को करा के करते थे। So once संगत has head langar, सेवादार्स will go and report to महाराज की गुरुजी संगत ने लंगर कर लिया है। And we would know कि गुरुजी अब लंगर करेंगे, क्योंकि कर्नल जोशी आंटी महाराज के लिए थोड़ा सा लंगर फ्रेश बनाने के लिए किचन में जाते थे। हमें गुरुजी ने कभी भी किसी भी तरह के कर्म कांड में नहीं डाला। इनफैक्ट he went out of his way to explain to us कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है एक बार उमा भारती गुरुजी के पास आई थी। One of the first thing he asked her is कि ये अंगूठियाँ जितनी पहनी हुई हैं ये सारी की सारी निकाल दे। ये जो मोती पहनना इसके लिए, फलाना करना उसके लिए। इसी तरीके से कभी कभी नई संगत आती थी तो कुछ अपने साथ माला भी लेके आते थे और उसको धीरे धीरे उसको जपते रहते थे। एंड महाराज वुड इमीडिएटली नो, सेवादार जाके बोलते थे ये मत करो, ये काम इतने बार करना है, इतने चक्कर लगाने हैं, इतनी परिक्रमा करनी है, इतनी माला जपनी है।
इतना पैसा पेटी में डालना है। ये माला जपने के लिए तो गुरुजी ने हमारे सामने कहा था कि इससे आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है। मुझे याद है कि ये माला क्यों जप रहे हैं, इनसे पूछो तो उन्होंने बोला कि ये इसलिए कि इनको ईश्वर मिल जाए। सो इन्हें लाइटर में गुरुजी ने बोला मिल गया। नहीं गुरुजी, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, अगर मिला नहीं। सो इससे ये सब मत कर, बल्कि कुछ भी मत कर। कल एक आंटी का फोन आया, मुझे बताना चाह रही थी कि किस तरीके से उन्होंने एक दूसरी आंटी से सीख के गुरु का दरबार लगा लिया है और वो गुरु जी को इस तरीके से भोग लगाते हैं, इस तरीके से उन्होंने उनके लिए दाल बनाई, इस तरीके से खीर बनाई, इस तरीके से और वगैरह वगैरह शाम तक। और किस तरह से, बल्कि उनको ये भी बता दिया कि एक अखंड ज्योत भी जला के रखो। एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू से a few words of appreciation of this। तो हुआ नहीं, मुझे खाली इतना समझ है कि आपके गुरु के बीच का कनेक्ट आप डिसाइड करेंगे। अगर आप समझते हैं कि गुरु 1 घंटा मंत्र जाप करके ही मिलेंगे, तो फिर गुरु 1 घंटा मंत्र जाप करके ही मिलेंगे। और अगर 45 मिनट का हुआ तो नहीं मिलना, फिर आपके 15 मिनट कम रह गए। आपको लगता है कि आप घर में जब तक जोत नहीं जलाएंगे तब तक गुरु की पूजा नहीं होगी, तो फिर आप जब तक जोत नहीं जलाएंगे तब तक गुरु की पूजा नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गुरु तो आपके हैं, ऑल यू हैव टू डू इज बी इन लव विद हिम, तो फिर गुरु आपके हैं एंड ऑल यू नीड टू डू इज टू बी इन लव विद हिम। फिर आप गुरु से प्यार करिए, आपके गुरु गुरु आपके। कंडीशंस आप सेट कर रहे हैं और फिर अगर आप उनको ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीजों की फिर मर्यादा होती है, और फिर मर्यादा का पालन नहीं हुआ और फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो बेस्ट थिंग इज दिस। और हाँ, मुझे याद आया जब कृष्ण जी अर्जुन को गीता में समझा रहे थे महाभारत के समय में, तो उन्होंने यही बोला कि अर्जुन, अगर तू समझता है कि तेरे रिश्तेदार हैं और तू अपने परिवारजनों को मारेगा, तो बच्चे तेरे रिश्तेदार हैं और तू अपने परिजनों को मार के पाप का भागी बनेगा। अगर तू समझता है कि तू राजा है और क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है और युद्ध में अधर्मियों को मार रहा है, तो तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, अधर्मियों को मार रहा है, इसका तुझे पुण्य मिलेगा और तू स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर तू इसे ईश्वर की आज्ञा मान के कर रहा है कि महाराज मैं बीच में हूं ही नहीं, मैं वो कर रहा हूं और जो आप कर रहे हैं और इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं, तो फिर आप जो कर रहे हैं उससे आपका कुछ लेना देना नहीं। मैं तो यही समझा आप खाली गुरु से जुड़िए और गुरु को अपना मान लीजिए। आपको गुरु जी से यह कहने की जरूरत नहीं गुरु जी मेरे साथ चलो, गुरु जी मेरे साथ रहो। आपको इतना मानना कौन, गुरु जी आप मेरे साथ हैं, आप मेरे हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तो गुरु जी आपके हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कहते गुरु को मान लो। और जब आपने यही मान लिया कि गुरु ही आपके हो गए और गुरु आपके हो गए, तो जो आप ही का उससे क्या मांगोगे? आपने गुरु ही मान लिया ना। Now, a few anecdotes which I had this blessing of Maharaj to be witness, and that too at my cost. He knew everything, and therefore, but his humor was impeccable. गुरुजी कैसी बात को कितनी लाइटली कह देते थे। मदान अंकल के यहाँ सत्संग था, महाराज आए थे, आसन पे बैठे थे, मैं और आंटी आए, मत्था टेका और जैसे ही खड़ा होने लगा, हम दोनों ने एक साथ मत्था टेका और जैसे मैं खड़े होने लगा तो मुझे मेरी तरफ इशारा करके बोले
कि कमांडर रिटायर्ड फौजी को 2 ही काम आते हैं। आई वॉज टेकन अबैक अ लिटिल, मुझसे बात हो रही महाराज। मैं रुक गया। फिर बोले, अपनी पुरानी कार को चमका के रखते हैं और अपनी घरवाली को चिपका के रखते हैं। Now was my time to go red in face, embarrassed, and I quickly turned back and started walking away, as I always used to do when Guruji was trying to talk to me. I would almost get a panic attack. And then he would leave it like this, and then पीछे से मुझे कहते, कमांडर ठीक कह रहा हो ना? And I quickly turned back, folded hand and said, जी गुरुजी, and disappeared from there. Of course, he was right. But there is a message. And the message is, अपनी आंटी को चिपका के रखिए. Love her because charity begins at home. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. अगर आपको अपने घर में गुरुजी चाहिए तो घर में स्त्रियों का सम्मान तो करना पड़ेगा भाई. And this is exactly what he meant. Not for just me, for everybody who was hearing and everyone who continues to hear this anecdote now. That, and therein lies another message. Okay. गुरु को पाने के लिए आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना. गुरु जी के आदेश के अनुसार जो अंकल अपनी आंटी से प्यार करते हैं, चिपका के रखते हैं, और जो आंटी अंकल से प्यार करते हैं और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं, जिम्मेदारी से उनका करते हैं, तो वो गुरु की सेवा कर रहे हैं. And there is nothing better than this as far as Guru Seva is concerned. और जो ये नहीं कर रहे हैं वो फिर मंदिर में जितना चाहें नाक रगड़ लें, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं. क्योंकि Guruji will be where there is love. Love begets love. जिस घर में प्यार का माहौल होगा महाराज वहां जरूर रहेंगे, कलेश में नहीं रहने वाले. और जो लोग जिम्मेदारियां छोड़ के गुरु से चिपकने की कोशिश करते हैं, कि आप कुछ मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाइए और प्यार से. सो दिस इज इनफ. और ये रिकॉर्ड पे है महाराज ने कहा हुआ कि अंकल आंटी एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार से रहें, जिम्मेदारियां उठाएं और अपने बच्चों को अच्छे से जिम्मेदारी के साथ में बड़ा करें. और बस ये सब करते समय गुरु को याद रखें. और ये जो गुरु जी की बात है, ये पहले मैंने गीता में भी पढ़ी थी, जब कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जो लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन्हें भी मैं मिल जाता हूं, मगर जो मुझे याद रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, मैं उन्हें सहज रूप से प्राप्त होता हूं. दिस इज द इजी वे. इसमें कोई तो बात नहीं है. एंड दिस इज वाई that little comment of his meant so much more to me. He knew, of course, because वो साथ में तो रहते ही हैं हर समय गुरु जी साथ में, तो उन्हें तो पता ही है कि हम क्या करते हैं. And there he was. On another occasion, मैं एम्पायर स्टेट में सैटरडे को गया हुआ था. महाराज ने उससे पहले बच्चों ने मुझे एक कार्गो ट्राउजर गिफ्ट की थी. उस ट्राउजर में इतनी पॉकेट्स थी जितनी मैं गिन नहीं सकता था, और बल्कि घुटने के पास एक चेन भी थी
जिससे वो निक्कर बन जाती थी और वापस पैंट में कन्वर्ट हो जाती थी। इस तरह की वाहियात चीज मैंने कभी नहीं पहनी, लेकिन अब बच्चों ने दी थी तो पहना के गुरुजी के पास भी भेज दिया। एंड आई एम स्टैंडिंग देयर एज गुरुजी स्टूड अप टू गो फॉर हिज लंगर, हिज बेडरूम। संगत स्टूड अप फ्रॉम आइदर साइड और हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एंड गुरुजी महाराज वेंट पास मी। आई वॉज नियर द किचन गेट, कैबिनेट से थोड़ा सा पीछे। एंड एज गुरुजी वॉक पास्ट, आगे निकल गए। एंड देन 2 meters ahead and he turns back and then looks at me and then in quite loud, तो कमांडर है ना, इसे गड़बड़ा हो गई। My heart used to sink. I still cannot believe this. I said, जी गुरुजी, and then looked at my cargo trousers. Says, बहुत stylish है तू। Everybody laughed. I went red in face, most embarrassed, and Guruji had his way. It was his way of blessing us. He loved to be amongst his Sangat. He loved to take care of his Sangat. Lot many times, जोशी अंकल ने भी कई बार बताया कि संगत जब आती थी तो अपनी खूब सारी बीमारियां गुरुजी के ऊपर छोड़ जाते थे, बिकॉज महाराज विल जस्ट टेक इट ओवर। एंड लेटर ऑन इन द नाइट he would suffer immensely for quite some time, including sometimes vomiting blood, I'm told. Never seen one, but I'm told by his ADC, Colonel Joshi uncle. So I believe, if there is one person I believe. And so, and then around 4 o'clock, everything will be back to normal. His fragrance will be restored. He will be happy and healthy, because the whole suffering he will go through for everybody in a short span of time. That was our Guru. And Sangat, which loved him, used to ask him. I remember one politician auntie, while pressing his shoulders or hands, क्वाइटली आस्क, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? आप इतने वीक हो जाते हो, इतने सफर करते हो, अगर ऐसा क्यों करते हो? सो गुरुजी ने उससे पूछा, तो क्या करती है? तो उन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि मगर आप ऐसा क्यों करते हो? Why do you do this? इसे गुरुजी, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है, मेरी जिम्मेदारी है। एंड गुरुजी said, ये मेरा ऑफिस है, this is what I do, and that is why he does it. On one occasion, I was witness of this transformation. One auntie had come from Punjab, harassed and poisoned by her in-laws. And I remember Maharaj holding her hand in his hand and talking to her gently. And it wasn't long before the auntie, who had under the effect of poison become dark, got her original color back, and Guruji Maharaj picked up the darkness on his body. The poison had been transferred. This is our Guruji. ऐसे ही महाराज अपनी संगत के लिए कुछ भी करें। 2003 तक, हालांकि
सत्संग होते थे तो गुरुजी घर में जाते थे संगत के, लेकिन जिस तरीके से सत्संग हम अब करते हैं इस तरीके से सत्संग नहीं होते थे। 2003 की बात है। मैं सैटरडे को महाराज से आज्ञा लेके घर जाने के लिए बाहर आया, अपनी पार्किंग में आया और वहां पे अर्जुन अंकल सेवा कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि अंकल ये गुड़गांव की संगत है, गुरुजी का आदेश है कि आप गुड़गांव में सत्संग शुरू कराइए। सत्संग शायद पहले भी होते थे बट इन ए वेरी सिलेक्ट होम्स। सेवा मिली, इसका अपना एक्साइटमेंट था, लेकिन करना क्या है इसका कोई क्लू नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं, पूछ भी नहीं सकते थे। संगत के नाम थे 18-20 नाम थे, उनमें सबको मैसेज कर दिया और एक संडे को हम दिन में उनके घर पहुंच गए। कुछ कुछ नाम भी याद हैं जिनके घर में सत्संग था। शायद मीरा आंटी के यहां सबसे पहला सत्संग था और संगत इकट्ठी हुई, हमने अच्छे से खाया पिया, चकल्लस की, थोड़ा बहुत गुरुजी का जिक्र किया और चले, हो गया सत्संग। स्वरूप ही नहीं थे संगत के पास ढंग से गुरुजी के, आसन वाली बात तो बहुत ही दूर थी, आरती मंत्र जाप होते नहीं थे। दूसरा सत्संग शायद मदान अंकल के घर, दूसरा सत्संग मदान अंकल के घर हुआ और अंकल ने इतना शानदार अरेंजमेंट किया, लंगर प्रसाद का, कि it was 5-star quality, served immaculately. When I went back to Empire State on my day, I was told by महाराज कि ये सत्संग करने के लिए बुलाया है, किटी पार्टी नहीं करनी है। एंड देन आई गॉट ए डायरेक्टिव कि तीसरे संडे को 5 से 7 होगा, एक मीठा, एक नमकीन और चाय प्रसाद, और आप केवल सत्संग करेंगे। सत्संग क्या होता इसका पता भी जल्दी चल गया, क्योंकि पंजाब से एक संगत आई थी। महाराज ने उसे खड़ा होके कहा, खड़ा होके सत्संग करने के लिए बोला, चल तो अपना सत्संग सुना। तो उन्होंने फिर अपने ऊपर महाराज की जो ब्लेसिंग हुई उनको सुना दिया, और अब हमें समझ में आ गया था कि सत्संग क्या होना है। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स नेवर लुक बैक। आप सोचिए, महीने में एक होता था तो साल के 12 सत्संग। ऑन मेनी ओकेजन्स हमें ऐसे भी हो जाता था कि किसी किसी महीने सत्संग करने के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिलते थे। सो देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फ्यू ऑफ द संगत कि अगर कोई ना मिले तो हमें बता दीजिएगा। एंड ऑन वन सच ओकेजन इट वाज माय टर्न टू डू ए सत्संग। एंड दैट डे आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम महाराज कि कमांडर से बोलो बड़ी जगह पे सत्संग करे,
आज संगत ज्यादा आएगी. And immediately we booked a community center. आधा कम्युनिटी सेंटर यूज कर लिया, सामने एक टेबल के ऊपर महाराज का स्वरूप रख लिया और संगत आई और खूब आई. सत्संग हो गया. एंड महाराज इन इस दरबार इस टेलिंग संगत के आज कमांडर के यहाँ सत्संग हुआ और इतनी संगत आई. एंड ही गेव अ नंबर. एंड आंटी हु वाज लिसनिंग टू दिस called us and said, Uncle Guruji ये बोल रहे हैं. And idiot that we are, to trying to verify what Maharaj has said, we counted the plates and got the exact number. So, message क्या है? There is nothing that you do, there is nothing that happens in your life which he is not aware and which he is not controlling. So stop this internal fight. आप कुछ करते हैं. He knows, omnipresent, all-knowing is our Guruji. आज भी जब आपके यहाँ सत्संग होता है, अभी भी जब हम ये शेयरिंग कर रहे हैं, महाराज सुन रहे और वही सुनवा रहे हैं और उसी तरीके से सुनवा रहे हैं जिस तरीके से वो सुनवाना चाहते हैं. आई एम जस्ट ए टूल, जस्ट ए मीडियम with zero ability to think on my own and do satsang and can claim zero credit for this. And I can say the same thing about every old sangat that you interact with. None of us have the ability to do anything for the new sangat that joins later. We have no ability and we have no business, because Guru is always looking for and insists on direct one-to-one connect with him. That also a bond minus any ritual of any kind. Every ritual that you put between you and Maharaj is a ritual that takes you away from him, puts a barrier. But he will accept the ritual. Problem is that that ritual will become a barrier. जो नाक सीधी पकड़ी जा सकती है, उसे सिर के पीछे हाथ घुमा के पकड़ने की जरूरत नहीं. अगर आप दीपक जला के गुरुजी महाराज की पूजा नहीं करना चाहते, वैसी करें तो करें. लेकिन अगर आपने दीपक जलाया और कहा कि महाराज मैं ऐसे करेंगे और फिर दीपक नहीं जलाएं, तो वो आपका बैरियर था. Keep it simple. Keep it straightforward. Because between you and Guru, there is nothing to say, nothing to do, nothing to think. In fact, मैंने ये बात पहले कही थी, मुझे फिर से याद आ गई. एक पिक्चर थी 1942 लव स्टोरी, उसका एक गाना है. If I can recollect it correctly, allow me to say it here. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है. समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो. Now forget about everything else. Just imagine you and Guruji and just go over this song again. And now let me repeat. Just imagine. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो. जब गुरुजी कहते मान लो गुरु को, then there is nothing to say. क्योंकि he knows what you know. जो मुझे पता है वो उसे पता है. And we are together bound in a time wrap which is stopped. आपके गुरु के बीच में समय चलता ही नहीं है.
This is a bond of eternity which does not recognize either start of time or end of time, because this time never started, it will never end. Like Krishna ji told Arjuna in Gita कि ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा और मैं नहीं होगा. और अगर ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अगर ये कनेक्ट है तो फिर टाइम की तो वैल्यू नहीं रही ना. समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो, बस गुरु जी आप और मैं, बस दो ही है. और अगर आप दो ही हैं तो बाकी ये सारी जो संगत है मेरे जैसी पुरानी, जो आपके और गुरु के बीच में तीसरा बन के घुसना चाहती है, इट इज योर चॉइस, यू लेट देम इन, योर चॉइस, यू डोंट लेट देम इन. माई सजेशन, कीप इट प्राइवेट बिटवीन यू एंड गुरु जी. यहां तक कि अंकल के गुरु के कनेक्शन में आंटी नहीं आती और आंटी के गुरु के कनेक्शन में अंकल नहीं आते, दूर दूर तक नहीं आते. इट्स दैट पर्सनल. Guard it with all your might. इसको संभाल के रखिए. ये आपके पास दुनिया का सबसे प्रेशियस जूल है, गुरुजी महाराज. फिर एक जन्म से नहीं मिलते हैं, दर्शन भी नहीं होते, जन्मों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके सदगुरु मिलता है. और आपको तो मिल गया. और जो चीज मिल जाए उसकी कदर नहीं हो. कितना अगर गुरु के चरण में एक व्याख्या आती है जिसमें कहते हैं अगर गुरु के चरण मिल गए तो क्या मांगोगे. फिर खुद ही उन्होंने बोला कि अगर गुरु के चरण मिल गए तो गुरु के चरणों में आप प्रीति मांग लीजिए. रिक्वेस्ट करो कि मुझे आप मिल गए हो तो मुझे अपने से प्यार भी करने दो. अलाउ मी टू फॉल इन लव विद यू सर. एंड इफ ही डज दैट, then that connect is complete. Don't waste your time on trivias. Everything else essentially is a waste of time. Nothing is required. Keep it simple, keep it one-to-one, and only follow Guruji's guidelines. And when you meet संगत which tells you कि ऐसे दरबार लगाना है और इस तरीके से भोग लगाना है और इस तरीके से दीपक जलाना है और इस तरीके से इतने बार मंत्र जाप करना और इतने चक्कर लगाने हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, आपको चॉइस है. आप गुरु से डायरेक्ट जुड़ जाओ या ये ज्ञान ले लो. बट देन यू कैन नॉट ब्लेम. बहुत समय पहले मुझे एक कैसे बोलूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थॉट आया था कि जैसे आप इंजन से जुड़ना चाहते हैं. गुरुजी हमारे ट्रेन के इंजन है. बहुत सारी बोगी जो ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं वो आपको बता सकते हैं भाई हमारे पीछे लग जाओ, हम तो गुरु से जुड़े हुए हैं. आप गुरु वाली ट्रेन में जुड़ तो गए पर इंजन बहुत दूर है. आपको हर बार पूछना पड़ेगा भाई इंजन कैसा दिखता है. तो अगली वाली बोगी जो बता दे सो ठीक, उसने जो अपने से अगली वाली से सुना. और अगर पता चला बाद में कि इंजन ही गलत था, ये तो गुरु थे ही नहीं, तो फिर अब आप चक्कर लगाते रहो यार्ड में शिफ्टिंग करते हुए. मेरी माने महाराज से डायरेक्ट जुड़े, 1-to-1, नो फेल्स रिलेशनशिप. दिस इज आवर महाराज. I can go on, but I think आज के लिए हो गया. So, Atul uncle, will you please, I know Facebook पे तो केवल मैं ही दिख रहा हूं. So,
मैं महाराज से आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। Till next time I get an opportunity, I look forward to continuing this interaction. I'm so happy. You have no idea how much pleasure it is for me to be able to do इस सत्संग। गुरु के गुणगान गान करने से ज़्यादा मुझे इस दुनिया में किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी।